10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 हम करेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं। इसमें 2 भाग थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे और इसमें क्या दिया है पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी लैंग्वेज। इसमें लिखा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निर्मित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी या समपाती होंगी। वास्तव में हमें यहाँ पर कुछ और नहीं करना है। जो x और y हैं, जो चरराशि हैं, इनके गुणांकों की, मतलब x और y के गुणांकों की और अचर पद की हमें अनुपातों की तुलना करनी है। ये बताना है कि वास्तव में हमें यहाँ पर कौन सी रेखाएं प्राप्त होंगी, प्रतिच्छेद रेखाएं प्राप्त होंगी या समपाती रेखाएं होंगी या समांतर रेखा होंगी। तो आप लोग भी, मुझे लगता है कि एक्सरसाइज हम लोग वीडियो पहले डाली थी, एक्सरसाइज 3.1 की जो स्टार्टिंग बेसिक पढ़ाया था, वहाँ पर हमने सारी चीज़ें देख ली थी कि कब हमारी, अगर फिर से एक बार बता देते हैं, जैसे A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, यदि ये स्थिति रहती है तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं, ठीक है। यदि A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, यदि ऐसा रहता है तो 2 समांतर रेखाएं रहती हैं। कैसी रहती है? समांतर रेखा रहती है, जिनका डिस्टेंस हमेशा हर जगह बराबर रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरी स्थिति होती है हमारी A1/A2 B1/B2 C1/C2। यहाँ पर तीनों ही अनुपात बराबर होते हैं, तो यहाँ पर हमारी समपाती रेखा होती है। जैसे ये एक रेखा है और इसके ऊपर भी दूसरी रेखा इसी के ऊपर भी चलेगी, तो यहाँ पर ये दोनों समपाती रेखा होंगी, मतलब रेखा ऊपर रेखा चलेगी। तो ये तीनों स्थिति हमें यहाँ पर वास्तव में इनके जो अचर पद है, x का गुणांक है और अचर पद के बीच में जो हमारा अनुपात है वो देखेंगे और हम यहाँ पर बताएंगे कि इनमें से कौन सी स्थिति है, मतलब कौन सी रेखाएं हैं, समपाती हैं या प्रतिच्छेद रेखाएं या समांतर रेखाएं। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट भाग की तरफ। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं A1/A2। तो A1/A2, तो A1 हमारा क्या है, 5 है और A2 क्या है, 7 है। तो यहाँ पर यही रहेगा, यहाँ पर कोई भाग नहीं जाएगा 5 में 7 से। इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं हम B1/B2, तो B1 क्या है, -4 और यहाँ पर 6 है। यदि इसको देखें तो ये 2 दूनी 4, 2 3 6 -2। यदि स्टार्टिंग में ही दोनों बराबर नहीं होते हैं तो आगे हम बढ़ते भी नहीं हैं। मुझे लगता है यहाँ पर A1/A2 और नॉट इक्वल B1/B2, मतलब ये दोनों ही बराबर नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पर यहीं से पता चलता है कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, ठीक है। मतलब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। तो यहाँ पर अगर कहा जाए तो वास्तव में कैसी रेखाएं होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। यहाँ पर कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेद रेखा होंगी, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ठीक है, जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटेंगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग जो है यदि इस क्वेश्चन को हटाएं और इसका दूसरा भाग देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 9x + 3y, इसका सेकंड भाग है 9x + 3y + 12 = 0। इसी प्रकार से 18x + 6y + 24 = 0। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो A1/A2, तो 9 है, यहाँ पर 9 को डिवाइड दिया जाए तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 1/2, यहाँ पर कितना आया, 1/2। इसी प्रकार से यदि देखा जाए B1/B2, तो 3/6 है, क्योंकि अगर इसको डिवाइड दिया जाए 3 से तो 3 × 3, 3 दूनी 6, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 आएगा। इसी प्रकार से C1/C2,
तो C1 क्या है 12 बटे यहाँ पर 24, तो 12 × 12, 12 दूनी 24, मतलब 1/2। तो वास्तव में यहाँ पर देखा जाए तो तीनों ही अनुपात बराबर है। यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2। तो इस स्थिति में यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर इस स्थिति में कैसी रेखा होंगी? समपाती रेखा होंगी। कैसी होंगी? समपाती रेखा होंगी। समपाती रेखाएं होंगी। कैसी होंगी? समपाती रेखाएं, मतलब रेखा के ऊपर, इस रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चलेगी, मतलब एक रेखा ये और दूसरी भी इसी के ऊपर ही चलेगी। तो वास्तव में कैसी रेखा होंगी? समपाती रेखा होंगी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार से इसका तीसरा भाग है। इसका तीसरा भाग है 6x - 3y + 10 = 0। सेकेंड समीकरण है 2x - y + 9 = 0। यदि इसके कोफिशिएंट x और y के कोफिशिएंट और अचर पद के अनुपातों की तुलना करें तो A1/A2 मतलब 6/2, तो 2 दिया 6, यहाँ पर 3 आया है। इसी प्रकार से यदि B1/B2 तो B1 कितना है -3/-1, इससे ये गया तो यहाँ पर 3 बचा। इसी प्रकार से यदि C1/C2 देखा जाए तो 10/9, तो यहाँ पर देखा जाए A1/A2 बराबर किसके? B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2, मतलब इस प्रकार की स्थिति है कुछ। अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस प्रकार की कुछ स्थिति आती है कि A1/A2 बराबर है B1/B2, बराबर नहीं है C1/C2। तो यहाँ पर जो है कैसी रेखाएं होंगी? यहाँ पर समांतर रेखाएं होंगी। कैसी होंगी? इस स्थिति में समांतर रेखा होंगी। कैसी होंगी? समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन। ठीक है, मतलब इस प्रकार की रेखा होंगी जिनका डिस्टेंस हर जगह समान होगा, बराबर होगा, तो ये समांतर रेखाएं होंगी। तो शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन, और इसमें लिखा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। आपको शायद पता होगा कि मैंने जो है आपको पहले ही बताया था संगत तब होता है यदि कोई हल होता है। अब हल कहाँ कहाँ होता है? एक तो अनंत हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, और एक जगह एक अद्वितीय हल होता है। तो जहाँ हल होता है वहाँ पर हम संगत कहते हैं। जैसे मान लेते हैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो यहाँ पर आपने देखा रेखाएं एक दूसरे को काटती होते हैं, तो यहाँ पर काटती हैं एक पॉइंट पर, तो यहाँ पर एक हल होता है, तो ये संगत कहलाएगी, ये स्थिति संगत कहलाएगी। इसी प्रकार से A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तो यहाँ पर भी रेखा एक दूसरे के ऊपर चलती है, तो यहाँ पर भी संगत, यहाँ पर अनेक हल होते हैं, यहाँ पर भी संगत कहलाती है। ये स्थिति संगत कहलाती है। क्या कहलाती है? संगत। ये संपाती रेखाएं, यहाँ पर ये प्रतिच्छेद रेखाएं, तो यहाँ पर एक हल होता है, यहाँ पर अनेक हल होते हैं, तो जहाँ पर हल होता है कोई वहाँ पर संगत होता है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे यहाँ पर देखा जाएगा A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, तो यहाँ देखा जाए तो रेखाएं समांतर रेखाएं होती है, अगर एक दूसरे को काटती नहीं है तो कोई हल नहीं होता है, तो यहाँ पर असंगत होता है। क्या होता है? असंगत। कैसा होता है? असंगत। ठीक है, क्या होता है? असंगत होता है। आप नहीं देख रहा तो आप इधर देख लें, असंगत होता है। ठीक है, क्या होता है? असंगत। ठीक है, ये तीसरी स्थिति में यहाँ पर यह असंगत होता है। तो वास्तव में हमें यही चेक करना है जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट में किया था अभी। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर ये थर्ड है।
तो हम यहाँ पर थर्ड कर देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर ये। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड में जैसे फर्स्ट भाग इसका 3x + 2y = 5। ठीक है, अगला है इसका 2x - 3y = 7। तो वही काम करना है जो हमने क्वेश्चन 2 में किया था, वही क्वेश्चन 3 में भी करना है सभी भागों में। तो करते हैं। यदि इसकी तुलना करी जाए a1/a2 a1/a2 तो 3/2। इसी प्रकार से यदि तुलना की जाए b1/b2 तो यहाँ पर 2/-3। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये स्टार्टिंग में ये यहाँ पर बराबर नहीं है, तो a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये प्रतिच्छेद रेखा होंगी। कैसी होंगी? प्रतिच्छेद रेखा होंगी। और यदि कोई हल है तो यहाँ पर ये स्थिति असंगत नहीं, सॉरी, संगत कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संगत कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संगत। ये स्थिति संगत कहलाएगी। कैसी कहलाएगी? संगत। ठीक है, इसे ब्लैक से लिख देते हैं जिससे साफ दिखेगा। संगत कहलाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो ये स्थिति संगत कहलाएगी। कैसी कहलाएगी? संगत कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक अद्वितीय हल है। इसी प्रकार से इसका दूसरा भाग अगर देखें तो जिसमें है 2x - 3y, दूसरा भाग इसका है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9 तो यदि इसे देखा जाए a1/a2 तो 2.4 इसे भाग दिया जाए तो यहाँ पर ये 2 से कट जाएगा। 2 × 2 2 दूनी 4। इसी प्रकार से सॉरी b1/b2 तो b1 क्या है? -3/-6। तो माइनस से माइनस कट गया, 3 × 3 3 दूनी 6, तो ये भी 1/2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 था। इसी प्रकार से c1/c2 तो c1 कितना है? 8, तो 8/9 ये किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये कौन सी स्थिति बनी है हमारी? तो यहाँ पर अगर स्थिति देखी जाए तो ये स्थिति बनी है हमारी a1/a2 बराबर है किसके? ये दोनों बराबर है b1/b2 नॉट इक्वल, तीसरा बराबर नहीं है c1/c2। a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो ये वाली स्थिति है। इसमें वास्तव में क्या होता है? यहाँ पर जो है समांतर रेखाएं होंगी। कैसी होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। कैसी होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। और समांतर रेखा होंगी तो एक दूसरे को कहीं काटेंगे नहीं, और काटेंगे नहीं तो कहीं कोई हल होगा नहीं, और यदि कोई हल नहीं होगा तो ये स्थिति असंगत होगी। क्या होगी? असंगत होगी। ठीक है, तो यही हमें बताना था, असंगत होगी। ठीक है, ये स्थिति असंगत होगी। ठीक है, कोई हल नहीं है तो असंगत है, सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से इसका तीसरा भाग है। ठीक है, 3/2x + 5, यहाँ पर 3 हो गया हमारा y = 7। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है 9x - 10y = 14। ठीक है, ये है हमारा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसको अगर सॉल्व करें, जैसे a1/a2 तो a1/a2 तो a1 अपने आप में क्या है? 3/2 और ये क्या है? 9 है। कितना है? 9 है। ठीक है, यहाँ पर ये 9 है। तो ये यहाँ पहुँच जाएगा
तो आपको सॉल्व किया, यहाँ इसमें 3/2 में 9 का डिवाइड दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है। तो मान लो ये अपने आप में आंसर है, तो इसको भी ऐसे कर लो, तो आप जो है इतनी बात जानते हैं, तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँ, ये कैलकुलेशन आप 4th 5th में ही सीख गए होंगे। तो ये 3 यहाँ जाए, ये 9 यहाँ जाएगा, ठीक है, ये 9 यहाँ जाएगा, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.2 इंटू ये 9 है, तो 3 बन जा 3 और 3 3 या 9, तो 3 दूनी 6, 1/3, ठीक है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए V1/V2 तो 5/3, ठीक है, 5/3 और माइनस का 10, तो ये चीज़ यहाँ जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा 5/3 इंटू माइनस का, यहाँ माइनस लगा दो आप, यहाँ माइनस लगा दें, ठीक है, कहीं भी लगा दें, ये यहाँ एक ही बात है, माइनस का 10, 5 1 5, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6, तो माइनस, ठीक है, तो माइनस के 1/6 आ गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पर भी 6 हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था ये, ठीक है। यहाँ पर ये 3 1 3, 3 3 9, यहाँ पर भी 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 6 हो गया था, ठीक है, यहाँ पर भी 6 ही हो गया था, ध्यान नहीं दिया हमने, ये 2 बच गया था इसका ना, तो यहाँ पर भी 1 और 3 दूनी 6, यहाँ माइनस का, ठीक है। यहाँ पर बराबर इसलिए नहीं कि यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर ये निगेटिव है, तो आप ध्यान दे लेना, मैंने ये छूट गया था, तो यहाँ पर ये 3 2 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं तो आगे निकालने की आवश्यकता है नहीं। तो यहाँ पर हम यदि इसका बताना चाहें तो A1/A2 नॉट इक्वल V1/V2, और इस स्थिति में क्या होंगे, प्रतिच्छेद रेखा होंगी, और प्रतिच्छेद रेखा होंगी तो एक हल होगा, एक हल, अगर कोई हल है तो ये क्या सी हैं, संगत है, क्या है, संगत है, क्या है, संगत है, ठीक है, सिंपल सी बात है, प्रतिच्छेद रेखा है तो ये संगत है, इस स्थिति में ये संगत है। तो इसका अगला भाग देखते हैं। अगला भाग इसका है इसी प्रकार से 5x - 3y बराबर 11, और अगला क्वेश्चन है इसका माइनस का 10x + 6y बराबर माइनस का 22, ठीक है। तो ऐसे देखते हैं, ये मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है तो हम यहाँ पर ये ब्लैक से ही करेंगे, ठीक है। तो यदि यहाँ पर देखा जाए तो A1/A2 तो 5/-10, 5 से भाग जाएगा, यहाँ पर ये 1/2 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। इसी प्रकार से V1/V2 तो माइनस का 3/6, ये से भाग लगाया जाए तो माइनस का 1/2 ये भी आ जाएगा, ठीक है। और यदि इसे देखा जाए C1/C2 तो ये इसे देखा जाए तो 11/-22 है, 11 से भाग लगाया, 11 दूनी 22, तो माइनस का 1/2 ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने देखा, क्या देखा कि माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2, मतलब तीनों बराबर हैं, तो यहाँ पर ये मुझे लगता है संपाती रेखाएं होंगी, संपाती होंगी तो अनेक हल होंगे, और यदि अनेक हल होंगे तो हम कह सकते हैं ये संगत है, क्या है, संगत है। यहाँ पर A1/A2 बराबर है V1/V2 बराबर है C1/C2, ये तीनों बराबर हैं, तो यहाँ पर कैसी रेखाएं, संपाती रेखाएं, कैसी हैं, संपाती रेखा, मतलब रेखा के ऊपर रेखा है, किसके, रेखा के ऊपर रेखा चलेगी, तो संपाती रेखाएं कैसी हैं, संपाती रेखाएं, ठीक है। और संपाती रेखाएं अगर हैं तो हमसे क्या पूछा, संगत है या संगत, तो ये संगत होगा, कैसा होगा, संगत होगा, ये स्थिति संगत होगी, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से इसका 5th भाग देखते हैं। तो इसका 5th भाग है 4/3 x + 2y = 8, ठीक है, और 2x + 3y = 12, ये है, ठीक है। तो यदि इसे देखा जाए
तो A1/A2 मतलब A1 मतलब 4/3 और यहाँ पर है हमारा 2, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, अर्थात 4/3 इंटू 2, 2 से ही काटो, 2 दूनी 4, तो 2/3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से B1/B2, B1 कितना है? 2 है, 2/3, ये बराबर आ गया, और C1/C2 तो 8/4, 8 एकन सॉरी 8 से नहीं कटेगा, 4 से, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, मतलब 2/3 यहाँ पर भी आ गया। तो यहाँ पर भी ये तीनों बराबर हैं, तो मुझे लगता है संपाती रेखाएं होंगी यहाँ पर। ये कैसी होंगी रेखाएं? संपाती रेखा होंगी, मतलब 2.3 और यहाँ पर भी 2.3 है। ठीक है, तीनों बराबर हैं, अर्थात A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2। तो यहाँ पर कैसी रेखाएं होंगी? संपाती रेखाएं होंगी। कैसी होंगी? संपाती रेखाएं होंगी। कैसी होंगी? संपाती रेखाएं, मतलब रेखा ऊपर रेखा चलेगी और तो अनेक हल होंगे, और अनेक हल होंगे, अनेक अगर हल होंगे, अगर अनेक हल होंगे तो यहाँ पर ये स्थिति संगत होगी। कैसी होगी? संगत होगी। ठीक है, तो यदि कोई हल है, चाहे एक हो या अनेक हो, कोई हल है तो संगत है, और सीधी सी बात है। और यदि समांतर रेखाएं एक स्थिति में, तो वहाँ पर असंगत है। तो ये क्वेश्चन थर्ड हमारा समाप्त होता है। इसके 5 भाग थे, तो हमने कर लिए हैं। तो क्वेश्चन 4 है हमारा। इसे पूछा गया है क्या? देखो, पढ़ते इसको। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, असंगत हैं, संगत है या असंगत है? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो कोशिश करेंगे हम इसका बीजगणितीय रूप निकाल देंगे, और यदि कोई क्वेश्चन संगत है और यदि आप कहते हैं कि ग्राफी रूप में सर दर्शाइए, तो कोशिश करेंगे बाद में हम दर्शा देंगे। तो अभी हम यहाँ इसका बीजगणितीय रूप देखेंगे। ठीक है, तो उसको ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसका है, वैसे आप कर सकते थे, इसमें संगत असंगत जो है पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 में कर चुके हैं, वही चीज़ है इसमें। तो उसका पहला भाग है x + y = 5। ठीक है, 2x + 2y = 10। यदि इसका देखा जाए संगत असंगत, तो A1/A2 क्या है? 1/2। इसी प्रकार से यदि देखा जाए B1/B2 तो 1/2। ठीक है, इसी प्रकार से यदि देखा जाए C1/C2 देखा जाए तो 5/10। इसे काटोगे तो यहाँ पर भी 1/2 आएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या है? कह सकते हैं तीनों ही बराबर हैं, 1/2 1/2 तीनों जगह। यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2 मतलब 1/2। तो ये तीनों बराबर हैं, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं? ये संगत है। क्या है? संगत है। A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो स्थिति कैसी है? संगत है। कैसी है? संगत है। तो वैसे अगर ग्राफी रूप में अगर आप दर्शाएंगे तो इसके अनेक हल निकलेंगे, कोई x और y का कोई एक फिक्स मान तो नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी यदि आप दर्शाना चाहते हैं तो आप खुद से इनके 2 हल निकालिए, इनके 2 हल निकालिए, इन दोनों समीकरणों का अलग अलग एक साड़ी बनाकर, जो हम एक पीछे वीडियो में डाल चुके हैं, और आप एक ग्राफी रूप में दर्शाइए। बस ये आपको करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सब आप कर लेंगे। तो मैं केवल इसका संगत असंगत बीजगणितीय रूप के आधार पर देखूंगा। ठीक है, तो इसका सेकंड भाग है x - y = 8। ठीक है, 3x - 3y = 16। तो यदि इससे देखा जाए तो A1/A2 1/3। इसी प्रकार से B1/B2 -1 यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, -1/-3, मतलब इससे ये गया तो 1/3 आया। क्या आया? 1/3। इसी प्रकार से देख सकते हैं C1/C2 तो 8/16। तो ये 4 से जा सकता है,
4 से क्या मतलब 8 से भी चला जाएगा, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, मतलब 1/, तो यहाँ पर तीसरा वाला बराबर नहीं है, मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन नॉट इक्वल है क्या c1/c2, मतलब ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर a1/a2 बराबर है b1/b2, नॉट इक्वल c1/c2। तो इस स्थिति में रेखा कैसी होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। कैसी होंगी? समांतर रेखा होंगी, और समांतर रेखा होंगी तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। समांतर रेखा होंगी, क्या होंगी? समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाएं होंगी तो असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत होगा, क्योंकि कहीं काटेंगे नहीं तो कोई हल नहीं होगा, तो असंगत होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगला देखते हैं। इसका थर्ड भाग है इसका, ठीक है। 2x + y बराबर है, यहाँ पर है -6 = 0 है, ठीक है। 4x - 2y -4 = 0 है। यदि इसे देखा जाए तो a1/a2 2 कितना है हमारा? 4 है, तो ये कट जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसी प्रकार से b1/b2, तो यहाँ पर 1 है, तो 1/-2, मतलब ये बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है? क्योंकि यहाँ पर ये 1/2 प्लस का, यहाँ पर माइनस का, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो नहीं बराबर होंगे तो आगे निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। तो यहाँ पर कह सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2। तो इस स्थिति में क्या समांतर रेखा होंगी? कैसी होंगी? समांतर रेखा होंगी, सॉरी समांतर रेखा नहीं है प्रतिच्छेद रेखा, रेखा सही है, समांतर रेखा नहीं, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी तो ये संगत होगा। क्यों संगत होगा? क्योंकि एक जगह काटेंगे और एक यदि कोई हल है तो संगत है। तो आप चाहें तो ये वाला जो है क्वेश्चन ग्राफ रूप में दर्शा सकते हैं, और इससे कोई जहाँ पर ये काटेंगे तो इधर देखेंगे तो वो y का मान निकलेगा, और इधर देखेंगे तो वो कोई x का मान निकलेगा, तो वही हमारा हल होगा इसका, ठीक है। तो ये आप खुद से करेंगे, मैं पीछे बता चुका हूँ आपको, ठीक है। इसका 5th भाग है, तो 2x - 2y -2 = 0, 4x - 4y -5 = 0। तो इसे देखते हैं a1/a2, तो 2.4, 2 से 2 ये गया, तो 1/2 आया हमारा यहाँ पर। इसी प्रकार से b1/b2, तो -2 और माइनस का 4, ये माइनस से माइनस गया, ये गया, तो 1/2 यहाँ पर भी आएगा। इसी प्रकार से यदि c1/c2 देखा जाए तो -2, शायद -2 ही है ऊपर, हाँ -2 है, -2/-5, तो माइनस से माइनस कट गया, अर्थात 2.5। ये तीसरा वाला बराबर नहीं है, मतलब 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है इनके। तो यदि कोई एक लास्ट वाला बराबर नहीं है तो समांतर रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी? a1/a2 बराबर है b1/b2, बराबर नहीं है c1/c2। इस स्थिति में क्या होंगी? समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। और समांतर रेखाएं यदि होंगी, यदि समांतर रेखाएं होंगी तो कोई हल होगा नहीं, क्योंकि कहीं काटेंगे नहीं। तो ये असंगत होंगी, तो आपको ग्राफ में दर्शाने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। असंगत होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? ये असंगत होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 देखते हैं हम लोग कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब मान लो कोई बाग है, उसका अर्ध परिमाप है। अर्ध माने एग्जाम्पल के मान लीजिए कि सीधी बात है कि यहाँ पर ये 36 है, तो जो पूरा होगा वो 72 होगा।
वास्तव में आयताकार किसे कहते हैं? जैसे कोई खेत है या कोई हम आकृति बना देते हैं, इसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी हों? बराबर हों। ऐसा बहुभुज रेखाखंडों से बनी ऐसी आकृति, बंद आकृति, जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। ऐसा चतुर्भुज हो जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। तो ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो हम इस आकृति को आयताकार, मतलब आयताकार, मतलब आयत ही बोलेंगे, आयताकार क्या, इसे आयत बोलेंगे, ठीक है। तो ये आयत है ये आकृति क्या आयत है, मतलब रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल है। मान लो इसकी जो ये चौड़ाई है ये x है और ये लंबाई जो है ये y है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? अगर इसे हल करें तो लिख देते हैं यहाँ पर भाषा में, माना आयताकार भाग की, माना आयता, ठीक है, आयताकार भाग की, ठीक है, चौड़ाई बराबर x मीटर है। कितनी है? x मीटर है। तथा लंबाई बराबर y है। लंबाई बराबर y मीटर है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि x, और इसकी चौड़ाई कितनी मान ली? x मीटर है और लंबाई y मीटर मान ली, ठीक है। अब आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप ऐसा कुछ होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक में l प्लस बी, और l क्या है? l लंबाई है, मतलब लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है। तो आप ऐसा करें, इसको ऐसा कर दें, लंबाई बात है ना, तो इसे x कह दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसे y कह दें और इसे x कह दें, ठीक है। ये y है और यहाँ पर ये x है, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा क्वेश्चन। तो लंबाई क्या है? लंबाई y x है और चौड़ाई y है। तो इसी जगह पर हम यहाँ पर x y फिट कर देते हैं। कोई दिक्कत क्या है? लंबाई क्या है? x है और चौड़ाई y है। अब वास्तव में इसने क्या कहा? अर्ध परिमाप। किसी चीज़ में यदि 2 का भाग लगाने तो अर्ध परिमाप हो जाता है, ठीक है। तो अर्ध परिमाप बराबर आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या है कि यदि जैसे इधर आपने अर्ध शब्द लगाया, वैसे ही आपको यहाँ पर इस शब्द के बराबर यहाँ पर आपको 2 का भाग देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अब ये अर्ध परिमाप हमें कितना दे रखा? ये अर्ध परिमाप हमें दे रखा है। इसका मतलब ये अर्ध परिमाप हमें दे रखा है, तो ये हम इसके बराबर हम ये यहाँ पर अर्ध परिमाप की जगह 36 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 36 आप लिख दें। तो ये 2 से ये 2 गया, तो x प्लस वाई बराबर ये आ गया। तो कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना आया? आपका 36 आ गया। कितना आ गया? तो ये समीकरण बन हमें प्राप्त होता है, ठीक है। वास्तव में यहाँ पर कुछ और नहीं था। यहाँ पर जैसे आयताकार हमने इसको यहाँ पर ये क्या है? लंबाई हमने क्या मान ली? x मान ली, चौड़ाई हमने y मान ली। तो आयत का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कोष्ठक में l प्लस बी। l क्या है? लंबाई है, अब b क्या है? चौड़ाई है। तो यहाँ पर जो हमने मान रखी वो हमने यहाँ पर रख दी। अब अर्ध की बात की गई है, तो अर्ध माने हमने आधा कर दिया, मतलब 2 का भाग लगा दिया इसमें। तो इधर हमने अर्ध शब्द लगाया, वैसे यहाँ पर 2 का भाग लगा दिया, तो ये अर्ध हो गया। जैसे ही अर्ध हो गया तो हमें अर्ध दे रखा है, तो हमने यहाँ पर 36 पुट कर दिया। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये है। अब एक यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनता है, यहाँ पर एक भाषा और बनती है। तो मैंने स्टार्टिंग में चाहते तो उसको पहले लिख सकते थे। एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई अधिक है, लंबाई 4 अधिक है चौड़ाई से। तो लंबाई यदि अगर दोनों का अंतर क्या है? 4 है। अगर लंबाई x है तो x में से यदि हम y को हटा दें तो सिंपल सी बात है 4 बचेगा, क्योंकि दोनों का अंतर तो 4 है ना। समझ गए? x बड़ा है 4 y से, तो यदि x में से y घटा दें तो 4 बचेगा, तो समीकरण दूसरा प्राप्त होता है। अब इस समीकरणों को आप अपनी ग्राफिक विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। यदि कोई दिक्कत होती तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। क्वेश्चन 6 देखते हैं।
एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी हुई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि हो। जैसा हमने यहाँ पर 3 स्थितियाँ हैं, तो हमने यहाँ पर अभी एक स्थिति यहाँ पर लिखी है। एक समीकरण हमें दे रखा है, एक समीकरण हमें और लिखना है, युग्म बनाना है, और एक ऐसा समीकरण लिखना है जहाँ पर क्या हो, रेखा कैसी हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं हों। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर हल में यदि लिखना चाहें, इसके हल में प्रतिच्छेदन रेखाओं के लिए अगर हम लेना चाहें, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए अगर लेना चाहें, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, किसके लिए, रेखाओं के लिए, रेखाओं के लिए ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ऐसा होना चाहिए, ये स्थिति होनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं ये कोई एक समीकरण है, जैसे कोई हमारे पास यहाँ पर था 2x + 3y, ये समीकरण हमारे पास था पहले, ये समीकरण दिया था, और हमें इसके ही युग्म में, मतलब इसके ही तुलना में एक और समीकरण लिखना है जो कि स्थिति ऐसी बननी चाहिए। तो ऐसी स्थिति बनने के लिए मतलब सीधी सी बात है कि a1/a2 बराबर ना हो b1, तो मान लेते हैं इसका दोगुना हम कर देते हैं 4x। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं वांछित समीकरणों में से एक। वांछित का मतलब होता है मनचाहा, हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेंगे, तो हम जो चाहते हैं वो लिख रहे हैं। वांछित का मतलब होता है कोई उनमें से, उनके ग्रुप में से कोई एक। वांछित शब्द का मतलब होता है उनके ग्रुप में से कोई एक। ठीक है, ऐसे बहुत सारे समीकरण लिख देंगे ना हम इसके, ऐसे कि ये बराबर ना हो, ऐसे अनंत समीकरण लिख देंगे, तो हम कोई एक लिख रहे हैं, इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर वांछित। तो ठीक है, वांछित समीकरणों में से एक। ठीक है, तो एक समीकरण मान लेते हैं, यहाँ का इसका दोगुना कर दो 4x, ऐसा कुछ भी कर दो। अच्छा, यहाँ पर इसका तिगुना कर दो, 3 का तिगुना क्या है, ठीक है, तो 9 कर दो, तो यहाँ पर +9y। तो इसको यदि काटोगे तो यहाँ पर 1/2 आएगा a1/a2, जबकि यहाँ पर आएगा 1/3। तो यहाँ पर इसे कुछ भी कर दो, यहाँ पर आप 16 ही कर दो, ठीक है, या यहाँ पर 12 कर दो, कुछ भी कर दो, आपकी इच्छा है। तो वास्तव में ये जो समीकरण है, यहाँ पर ये वाली स्थिति बनेगी। ठीक है, क्योंकि a1/a2 अगर आप देखेंगे 2/4 तो 1/2 आएगा, और 3/9 तो 1/3 आएगा। तो यहाँ पर ये समीकरण क्या है, इसकी तुलना में ये वाली स्थिति बनाएगा, मतलब प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। ठीक है, तो हमने हमारा ये समीकरण, ऐसे बहुत सारे समीकरण में लिख सकते हैं। ऐसी दूसरी स्थिति इसमें दे रखी है, ऐसी दूसरी स्थिति इसके अंदर दे रखी है। तो इसका सेकंड भाग है, अगर हम देखें तो इसका सेकंड भाग इसमें लिखा है समांतर रेखाएं हों, क्या हों, समांतर रेखाओं के लिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं समांतर रेखाओं के लिए। किसके लिए, समांतर रेखाओं के लिए, रेखाओं के लिए। तो समांतर रेखाओं के लिए यदि हम करना चाहेंगे, ठीक है, समांतर रेखाओं के लिए अगर करेंगे हम, ठीक है, अपने हल में, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, समांतर रेखाओं के लिए क्या होना चाहिए, स्थिति होनी चाहिए a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2, मतलब तीसरा बराबर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये एक समीकरण था हमारे पास 2x + 3y - 8 = 0। तो वांछित इसलिए लगा दो, कुछ भी लगा दो, ठीक है, यहाँ पर इसलिए वांछित, ठीक है, वांछित समीकरणों में से एक हम लिखते हैं। तो ये बराबर रहना चाहिए, इसका दोगुना कर दो 4x, इसका दोगुना कर दो, 3 का दोगुना क्या है 6 कर दो। तो यहाँ पर देखो ये तो दोनों बराबर रहेंगे, 1/2 यहाँ पर भी रहेगा, 1/2 यहाँ पर भी रहेगा। इसको कर दो तिगुना, तो कुछ भी कर दो, या माइनस का 32 कर दो, या कुछ भी लिख दो। तो यहाँ पर आपने देखा 1/2 यहाँ पर है, यहाँ पर बराबर है, a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। तो यहाँ पर ये वाला समीकरण क्या होगा, इसको संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर एक समीकरण ही हमसे लिखवा रहा है, वो समीकरण कौन सा है, आप एग्जाम्पल में कोई एक समीकरण लिख सकते हैं, वांछित समीकरणों में से कोई एक। ठीक है, ऐसी इसमें तीसरी स्थिति है समपाती रेखाओं के लिए, तो देखते हैं। ठीक है, समपाती रेखाओं के लिए तीसरी स्थिति इसकी थी
समपाती रेखाओं के लिए, समपाती रेखाओं के लिए, रेखाओं, ठीक है, समपाती रेखाओं के लिए, समपाती रेखाओं के लिए क्या होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो यदि देखना चाहें यहाँ पर जैसे लिख लेते हैं 2x + 3y, ये हमारा समीकरण है, -8 = 0। तो वांछित समीकरणों में से कोई एक, वांछित समीकरणों में से एक, ठीक है। तो स्थिति पहले ये लिख लेते हैं, फिर स्थिति कौन सी होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये स्थिति होनी चाहिए A1/, ठीक है, B1/V2 बराबर होनी चाहिए C1/C2। तो वांछित समीकरणों में से कोई ये वाली स्थिति तब उत्पन्न होगी, 2 का दोगुना कर दो आप 4x, 3 का दोगुना कर दो आप 6y, 8 का दोगुना -8 का दोगुना कर दो तो -16। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीनों अनुपात कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर अगर ये तीनों अनुपात बराबर होंगे तो ये एक समीकरण आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें 2 समीकरण दे रखे हैं और 2 समीकरण क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे यहाँ पर जैसे हम बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में 2 समीकरण दे रखे हैं। तो समीकरण है x - y, क्या है, x - y बराबर है x - y + 1 = 0। अगला समीकरण है 3x + 2y - 12 = 0। यहाँ पर कुछ और नहीं कहा, इसमें लिखा है कि समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 ग्राफ खींचिए x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। कुछ और नहीं कर। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों रेखाओं के हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऐसी साड़ी बना के हल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हल निकाल लेंगे। ऐसे समीकरण एक से आप निकाल लेंगे, ऐसा एक से। ऐसे ही समीकरण 2 से निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे आप, समीकरण 2 से भी ऐसे ही आप 2 हल निकाल लेंगे दोनों के, इसके भी निकालेंगे, समीकरण 2 से भी हल निकाल लेंगे। तो वो ये कह रहा है समीकरण 2 से, ठीक है। यहाँ पर कुछ और नहीं कह रहा है, जैसे बता देते हैं आपको। यहाँ पर ये कह रहा है इसके जब आप 2 हल निकालेंगे और आप इसको देख सकते हैं, इसकी स्थिति अगर चेक करना चाहें, जैसे A1/, इसका A1/A2 क्या है 1/3 और देखना चाहें B1/V2 कितना है, तो माइनस का 1/2। तो यहाँ पर देखा जाए तो A1/A2 नॉट इक्वल है B1/V2। तो यहाँ पर रेखा एक दूसरे को काटेंगी। तो ये मान लेते हैं कोई काटती तल है हमारा, ठीक है। तो ये रेखा मान लेते हैं एक दूसरे को ऐसे करके काटती हैं। ये कह रहा है कि रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, जब आप हल निकालेंगे ये प्रत्यक्ष रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। रेखाओं और एक्स अक्ष से घिरी आकृति को आपको क्या करना है, छायांकित करना है। आपको इसको कच्ची पेंसिल से या आपको अपनी कॉपी में कलर कर देना है इसको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसके 2 हल निकालेंगे। तो ये रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और ये जहाँ पर ये रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है। तो इन रेखाओं से घिरी आकृति और एक्स अक्ष से घिरी आकृति, ये एक्स अक्ष है, ठीक है। ये क्या है, एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, ठीक है। तो वास्तव में यहाँ पर कुछ और नहीं करना, ये करना है क्वेश्चन 7 में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है और आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं इसी के साथ अपना एक्सरसाइज 3.2 हमारी कंप्लीट होती है।